देखो बेटा, आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? लेंचो। और लेंचो कौन होता है? इस चैप्टर में लेंचो एक किसान है। क्या? एक किसान। और गरीब किसान है। ऐसा किसान है जो एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है। और पहाड़ी की चोटी कैसी है? नीची पहाड़ी है, लेकिन उसकी चोटी पर उसका घर है और उसके आसपास उसके खेत हैं और उसके खेतों में फसल है। फसल को पानी की सख्त ज़रूरत है, तो वो वर्षा की मांग करता है। मतलब एक बारिश हो जाए, वो भगवान से मांग करता है कि अगर बारिश हो जाती तो अच्छा है। तो एक दिन ऐसा होता है कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो पहले खुशी होता है, लेकिन बारिश के अंत में क्या होता है? ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं? ओले। और ओलों से उसकी पूरी फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसे बहुत हानि हो जाती है। अपने बच्चों को कोई मतलब खाना पीना खिलाने लायक और दूसरी बार फसल बोने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। फिर वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। क्या करता है? भगवान के लिए पत्र लिखता है और भगवान से 100 पीसोज मांगता है, मतलब 100 रुपये मांगता है। तो उसका लिफाफा और अपने लिफाफे पर एड्रेस जो डालता है वो भगवान का डालता है, द गॉड। तो उस लिफाफे पर एड्रेस देख करके जो डाकिया है, वो डाकिया क्या करता है? उस लिफाफे को खोल करके उसका पत्र पढ़ता है। तो उसमें वो ये देखता है कि उसने भगवान से कितने रुपए मांगे? 100 रुपये मांगे। बेटा वीडियो में बुला के मारूंगा, एक आध सब्सक्राइबर तेरी वजह से भी बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होता है बेटे? फिर वो पत्र पढ़ता है तो डाकिया ये समझता है कि भाई इसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए इसका विश्वास न टूटे। तो वो अपने जो उसके साथ के कर्मचारी होते हैं ना, उनसे वो कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके और 70 रुपये भेज देता है उसे। किसे? लेंचो। और लेंचो को 70 रुपये जब भेज देता है तो लेंचो के पास जब 70 रुपये पहुँचते हैं तो फिर वो नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि भगवान तो अथाह धन के मालिक हैं, उन्हें 100 रुपये कोई ज़्यादा थोड़ी थे भेजने। तो वो ये समझता है कि भगवान ने, उसने कहा था 100 मांगे थे तो भगवान ने 100 ही भेजे होंगे, लेकिन 30 किसने निकाल लिए होंगे? मतलब 30 निकाल लिए होंगे उन कर्मचारियों ने। जो पोस्ट डाकिया है ना, कि उन्होंने उसके 30 रुपये निकाल लिए। तो इसलिए वो भगवान से शिकायत करता है कि भगवान अगली बार जो है, जो पैसे भेजने हैं तुम्हें, वो डाक के माध्यम से मत भेजना, डाकियों के माध्यम से मत भेजना, पोस्ट के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी क्या हैं? लालची हैं और भ्रष्ट हैं। और उन्होंने कर्मचारियों ने, वो कहता है कि मेरे पैसे निकाल लिए हैं। लेकिन बताओ वास्तव में क्या कर्मचारी भ्रष्ट थे? नहीं, कर्मचारी भ्रष्ट नहीं थे, क्योंकि कर्मचारियों ने तो खुद उसे पैसे दिए थे, तो भ्रष्ट नहीं थे। उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट थे? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कर्मचारी भ्रष्ट थे? तो तुम कहोगे कि नहीं, आगे आएगा उसमें पढ़ेंगे। अब देखो तो ये तो तुम्हारे पाठ का हो गया, लेंचो वाले का सारांश। क्या हो गया? सारांश हो गया, हिंदी में सारांश हो गया। इसके बारे में जब तुम्हें पता होगा, तो अगर एक आध क्वेश्चन आता है और तुम्हें पता होगा कि पाठ में क्या क्या हुआ है, तो उसका तुम थोड़ा बहुत अनुवाद करके लिख सकते हो। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन बैंक किसकी है? ये विद्या वाली क्वेश्चन बैंक, इसमें ध्यान से देखना। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हु वाज लेंचो। बताओ क्या कह रहे हैं ये? हु वाज लेंचो। हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? तो बताओ इसका ही अर्थ क्या है भाई? लेंचो कौन था? तो तुम एक शब्द में अर्थ दे सकते हो कि लेंचो क्या है? फार्मर है। जैसे इसमें नीचे है ना, ये एक ही शब्द है, पुअर फार्मर। कैसा? पुअर। लेंचो कैसा है? पुअर फार्मर है, गरीब किसान। और दूसरा इन्होंने कहा है क्या? कह रहे हैं वेयर वाज द लेंचो हाउस। वेयर मनी कहाँ, बाज मनी था लेंचो हाउस, लेंचो का घर। और फिर ये दिया है सिट्यूटेड मनी, स्थित था। मतलब कहाँ पर स्थित है लेंचो का घर?
तो बताओ लेंचो का घर कहाँ स्थित था? अभी सारांश में बताया पहाड़ी पर। कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, लेकिन वो पहाड़ी छोटी है। कैसी है? तो तुम्हें इतना नहीं बताना कि भाई पहाड़ी छोटी है या क्या है, बस तुम्हें इतना कहना है कि लेंचो हाउस, लेंचो का घर, बाजमानी था, द क्रेस्ट ऑफ लो। जैसे इसमें क्या अर्थ दिया है? कह रहे हैं हिज हाउस, पहले इन्होंने दिया लेंचो बाज ए पुअर फार्मर, मतलब लेंचो मानी लेंचो, बाज मानी था, ए मानी एक, पुअर मानी किसान, गरीब। वो सॉरी गरीब, और फार्मर मानी किसान। तुम अपनी अपनी उसमें पढ़ो क्वेश्चन बैंक में, तुम वीडियो के चक्कर में पढ़ो मत, किताब में पढ़ो सब अर्थ। तुम सोच रहे वीडियो बना रहे हो ना, तुम्हें पढ़ा रहे हो, पढ़ो तुम इसे। एंड हिज हाउस, हिज मानी उसका, उसका। हाउस मानी घर। घर, बाज मानी था, सिट्यूटेड मानी स्थित था, ऑन मानी पर, द क्रेस्ट, क्रेस्ट मानी चोटी। अगर क्रेस्ट न लगा पाओ तो टॉप मानी भी क्या होती है? चोटी होती है। तो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब उसका जो घर था वो कहाँ पर था? पहाड़ी पर। नीची चोटी की पहाड़ी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ डिड, हाउ मानी कैसे, और डिड क्या होती है बताओ? हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाई जाती है? जब पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाया जाता है तो डिड क्या लगाई जाती है? हेल्पिंग वर्ब। देख ले बेटे, मान जा बॉबी। लेंचो मानी लेंचो, फील मानी महसूस करता है, वैन मानी जब, इट मानी यह, बिगेन मानी शुरू किया या शुरू हुआ, टू रेन मानी बारिश होना। जब बारिश होना शुरू हुआ तो लेंचो ने क्या महसूस किया बताओ भाई? जैसे ही बारिश, पहले उसने कहा था अपनी पत्नी से, कह रहा था कि बारिश की बहुत ज़रूरत है, एक पानी पड़ जाता, वो कह रहा था अपनी पत्नी से। तो बारिश, बताओ अगर किसान ये कहे कि यार बारिश पड़ जाती हमारा खेत अच्छे हो जाएंगे, और बारिश होने लगे तो वो कैसा होगा? बहुत खुश होगा, नहीं होगा? तो लेंचो भी शुरू में लेंचो ने बहुत ही खुशी महसूस की। क्या महसूस की? खुशी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो को कैसा लगा? तो बताओ कैसा लगा होगा? लेंचो प्रसन्न हुआ होगा, खुश हो, अच्छा लगा होगा, क्या लगा होगा? तो इसका उत्तर तुम्हें यही देना होगा कि जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो को अच्छा लगा। जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो को अच्छा लगा, यही तो उत्तर देना। अब देख लो क्या लिखा है। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, दैट मानी की, और द रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंदें हैं, क्या महसूस किया लेंचो ने? कि बारिश की जो बूंदें हैं, वुड एंड रीच हार्वेस्ट, मतलब जो हार्वेस्ट फसल, फसल को क्या कर देंगी? मजबूत कर देंगी या धनी कर देंगी। क्या कर देंगी? धनी। क्योंकि फसल में पानी लगाते, पैसा खर्च होता। क्या खर्च होता? पैसा। अब बारिश पड़ गई तो पैसा बच गया, नहीं बच गया? तो फसल से एनरिच हो गया, वो क्या हो गया? फिर बाद में ही वुड गेट, उसने पाया, मोर मानी अधिक, मनी मानी धन, और बाई मानी के द्वारा, सेलिंग मानी बेचकर, इट मानी इसे, मतलब वो इसे बेच करके अधिक पैसा कमाएगा। मतलब फसल अच्छी होगी फिर, और फसल अच्छी होगी तो वो अधिक पैसा कमाएगा। मतलब जैसी बारिश शुरू हुई तो उसने क्या सोचा कि सही है भाई, बारिश हो गई, अब जो पैसा भी बच गया मेरा, और फसल अच्छी हो जाएगी, और फसल को काट करके मैं क्या करूँगा? अच्छे दामों में, अच्छे रुपए में बेच। यही महसूस किया एक किसान, महसूस यही करता है, उसने भी यही कहा। अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेटे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहे हैं वाई बाज, वाई मानी क्यों, बाज मानी था, लेंचो मानी सैड मानी दुखी, लेंचो उदास क्यों था, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र इच्छा क्या थी। अब ये तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहले यही समझ लो कि लेंचो उदास क्यों था शुरू में, और उसकी एकमात्र इच्छा क्या थी। तो लेंचो शुरू में तो इसलिए उदास था कि उसकी फसल सूख रही थी, पानी की वजह से। पानी की वजह से उसकी फसल क्या हो रही थी? सूख रही थी। तो उसकी एकमात्र इच्छा थी कि बारिश हो जा। क्या हो जा? बारिश हो जा। बेटे एक एक शब्द का अर्थ देख ले कहीं बैठ, इसका तुझे मत समझ के पहले दिन वीडियो बना रहे हो। 223 वीडियो पड़ी हुई है। तो
तो वो उदास शुरू में क्यों था? तो वो शुरू में उदास इसीलिए था कि भाई बारिश हो जाती है, बारिश नहीं हो रही, फसल सूख रही थी, और फिर बाद में उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि बारिश हो जा। तो अगर दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, व्हाई डिड द लेंचो नीड दूसरे, अच्छा यही क्वेश्चन सेम, इनका आंसर एक ही होगा इन तीनों क्वेश्चनों का। ये दूसरे शब्दों में दिया, व्हाई डिड लेंचो, व्हाई मानी क्यों, डिड लेंचो नीड, लेंचो को आवश्यकता थी, हेल्प मानी मदद की, फ्रॉम द गॉड, गॉड से क्या इच्छा थी, मतलब भगवान से मदद की इच्छा क्यों की थी। एंड व्हाट वाज द लेंचोज प्रॉब्लम, लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी। एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र इच्छा। तो पहले बताओ लेंचो, हाँ लेंचो पहले तो इसलिए मतलब उत्सुकता बारिश हो जाए, लेकिन बाद में जब उसकी फसल नष्ट हो गई तो उस वजह से बहुत निराश था। और फसल किससे नष्ट हुई बताओ? ओलों से नष्ट हुई, हेल स्टोन से। किससे? हेल स्टोन से। ओलों